मनुष्य के जीवन में जितना दुहक वास्तविक परिस्थितियों से नहीं आता, उससे कहीं अधिक दुहक डर की कल्पनाओं से आता है। हम जो है उसे नहीं जीते, बल्कि जो हो सकता है उसकी चिंता में डूबे रहते हैं। हम बार बार भविष्य की तस्वीरें बनाते हैं और मान लेते हैं कि वही घटेगा, लेकिन यदि सजग होकर देखें तो पाएंगे कि हमारे जीवन में घटने वाली अधिकांश घटनाएं हमारी कल्पना से कहीं अलग होती हैं। डर असलियत में कोई ठोस वस्तु नहीं, वह केवल एक विचार है जो मन में उठता है और हमें कैद कर देता है। बचपन से ही हमें डर सिखाया जाता है। माता पिता कहते हैं कि ये मत करना वरना खतरा है। समाज कहता है कि ये मत करना वरना लोग क्या कहेंगे। धर्म कहता है कि ऐसा मत करना वरना पाप लगेगा। धीरे धीरे ये डर हमारे अवचेतन में बैठ जाता है। अब हम किसी भी काम को करने से पहले डरते हैं। असफलता का डर, हानि का डर, अपमान का डर। लेकिन यदि गहराई से देखें तो इन डरों की कोई वास्तविक जड़ नहीं है। वे केवल हमारे मन की कल्पना है, वास्तविकता नहीं। जब भी हम डरते हैं तो ध्यान से देखो कि उस क्षण वास्तव में कुछ हुआ नहीं होता। घटना भविष्य में है या हमारी सोच में है, लेकिन उसका बोझ हम अभी महसूस करते हैं। यही डर की सबसे बड़ी चाल है, वह भविष्य को वर्तमान पर थोप देता है। हम सोचते हैं कि यह घटेगा और उसी क्षण पीड़ित हो जाते हैं, लेकिन जब वास्तव में घटना घटती है तो हम पाते हैं कि उतना भयानक कुछ नहीं हुआ जितना हमने सोचा था। इसीलिए कहा जाता है कि डर सच्चाई नहीं, केवल कल्पना है। डर की जड़ हमेशा अज्ञान में होती है। जो हमें पता नहीं है उसी को लेकर हम डरते हैं। अंधेरा इसीलिए डराता है क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता कि वहां क्या है, लेकिन जैसे ही रोशनी आती है डर गायब हो जाता है। उसी तरह जीवन में भी ज्ञान की रोशनी जितनी बढ़ती है, डर उतना ही मिटता जाता है। ज्ञान का अर्थ केवल जानकारी नहीं, बल्कि यह समझ है कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है और हमें उसका सामना करने की ताकत है। हमारे भीतर उठने वाले डर का सबसे बड़ा कारण है भविष्य को नियंत्रित करने की चाह। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे अनुसार घटे, और जब हमें यह एहसास होता है कि भविष्य हमारे हाथ में नहीं है तो डर जन्म लेता है। लेकिन यदि हम ये स्वीकार कर लें कि भविष्य जैसा भी होगा वैसा ही सही होगा, तो डर मिट जाएगा। डर तभी तक है जब तक हम जीवन को अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं। जब हम जीवन के प्रवाह को स्वीकार लेते हैं तो डर की कोई जगह नहीं रहती। ध्यान से देखो तो डर का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। उसे छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। वह केवल एक विचार है, एक चित्र है जो मन बनाता है, और ये चित्र जितना अधिक हम सोचते हैं उतना ही बड़ा और वास्तविक लगता है। लेकिन यदि हम मन को थोड़ी देर के लिए मौन कर दें तो यह चित्र गायब हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान और मौन डर को तोड़ने की सबसे बड़ी औषधि है। मौन में डर की कल्पनाएं टिक ही नहीं पाती। डर हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि हमारी ऊर्जा को गलत दिशा में खींचता है। हम अपने मन में हजारों परिस्थितियां रचते हैं और उन्हीं से लड़ते रहते हैं। ये लड़ाई हमें थका देती है, जबकि वास्तविकता में कोई समस्या सामने होती ही नहीं। यदि हम उसी ऊर्जा को वर्तमान में जीने में लगा दें तो जीवन बहुत सरल और सहज हो जाएगा। डर ऊर्जा की बर्बादी है और सजगता ऊर्जा का सही उपयोग है। हमारा अधिकांश डर दूसरों की राय से जुड़ा होता है। हमें डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, हमें स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग स्वयं अपने जीवन की चिंता में इतने व्यस्त हैं कि हमारे बारे में सोचने का समय ही नहीं। हम अपनी कल्पनाओं में दूसरों की राय को बहुत बड़ा बना लेते हैं और उसी के कारण अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। जब हमें यह एहसास होता है कि राय केवल एक विचार है, कोई सत्य नहीं, तो डर धीरे धीरे टूट जाता है। डर हमें भविष्य में जीने पर मजबूर करता है, जबकि जीवन केवल वर्तमान में है। हम अभी को खो देते हैं क्योंकि हम उस आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं जो शायद कभी वैसे घटेगा ही नहीं जैसा हमने सोचा है। यदि हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि डर ने हमें वर्तमान से काट दिया है, लेकिन जैसे ही हम वर्तमान में जीना शुरू करते हैं डर अपने आप समाप्त हो जाता है। वर्तमान में कोई भय नहीं है, क्योंकि यहां केवल जो है वही है, कल्पना नहीं। डर का सामना करने का अर्थ है उसकी वास्तविकता को देखना। जब हम सजग होकर डर को देखते हैं तो पता चलता है कि उसमें कोई ठोस आधार नहीं है।
वह केवल मन का बनाया हुआ चित्र है। जैसे बच्चे को अंधेरे में परछाई भूत लगती है, वैसे ही हम अपने विचारों को सच मानकर डरते हैं। लेकिन जब रोशनी पड़ती है तो पता चलता है कि वह केवल परछाई थी। डर भी ऐसा ही है, उसे देखने मात्र से उसका अस्तित्व मिट जाता है। हमारा मन बार बार ऐसी तस्वीरें खींचता है जो वास्तविक नहीं होती। जैसे कोई चित्रकार कैनवास पर कल्पनाएं बनाता है, वैसे ही हम अपने भीतर संभावित घटनाओं की परछाइयां गढ़ लेते हैं। इन परछाइयों का रंग इतना गाढ़ा होता है कि हम उन्हें सच मान बैठते हैं, जबकि जिस क्षण में हम खड़े हैं वहां सब कुछ ठीक ठाक है। ये विरोधाभास हमें याद दिलाता है कि कष्ट का स्रोत बाहर नहीं, भीतर के उन दृश्यपटों में है जिन्हें हमने ही रचा है। अनजाने की ओर कदम बढ़ाना हमेशा असहज लगता है। अंधेरा इसलिए भयावह प्रतीत होता है क्योंकि उसमें हमें दिखाई नहीं देता कि क्या है, पर जैसे ही थोड़ी सी रोशनी आती है वही अंधेरा साधारण लगने लगता है। जीवन भी वैसा ही है। जो चीजें हमें ज्ञात नहीं, उनके बारे में हमारा मन कहानियां बना देता है और हम उन कहानियों को ही सच समझकर अपनी गति रोक लेते हैं। लेकिन जो ही हम अनुभव से गुजरते हैं, समझ आता है कि अधिकांश शंकाएं व्यर्थ थीं। हमारे भीतर जो बेचैनी उठती है उसका आधार अधिकतर भविष्य में होता है। आने वाले समय के बारे में हमारी सोच ही हमें उलझा देती है। अभी के क्षण में कोई समस्या नहीं, पर हम उस कल को खींचकर आज पर रख देते हैं। इस बोझ से वर्तमान दब जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जीवन केवल इसी एक क्षण में घट रहा है। यही क्षण वास्तविक है, बाकी सब मन की रचना है। और जब हम पूरी तरह इसी पल में जीना सीख जाते हैं तो भीतर हल्कापन आने लगता है। कितनी बार हमने सोचा कि कोई बड़ी आपदा घटने वाली है, लेकिन वह कभी घटी ही नहीं। हमारे भीतर की कल्पनाएं हमें अनगिनत बार सताती हैं, और जब वास्तविकता सामने आती है तो वो उतनी कठोर नहीं निकलती जितनी तस्वीर हमने पहले बना रखी थी। ये अनुभव बार बार हमें यही सिखाता है कि जीवन की सच्चाई मन की कल्पनाओं से कहीं अधिक सरल और सहनीय होती है। फिर भी हम उन्हीं कल्पनाओं में उलझते रहते हैं और अपने वर्तमान को खो देते हैं। जब भी कोई कठिन परिस्थिति सामने आती है, शरीर तुरंत प्रतिक्रिया करने लगता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांस उखड़ने लगती है, हाथ पांव ठंडे पड़ने लगते हैं। ये सब उस ऊर्जा का परिणाम है जो कल्पना से उपजी है। लेकिन यदि उसी समय हम गहरी सांस लें और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें तो वह ऊर्जा धीरे धीरे पिघलने लगती है। यह अनुभव कराता है कि मन और शरीर कितने गहरे जुड़े हुए हैं और थोड़ी सी सजगता से कैसी बड़ी राहत मिल सकती है। अतीत की छाया भी हमें बांधे रखती है। कभी कोई घटना घट चुकी हो तो हम मान लेते हैं कि वही पैटर्न भविष्य में भी दोहराया जाएगा। यह सोच हमारे कदम रोक देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर क्षण नया है। परिस्थितियां बदल चुकी हैं, हम स्वयं बदल चुके हैं, समय बदल चुका है। अतीत की याद केवल एक स्मृति है, सच्चाई नहीं। यदि हम स्मृतियों को छोड़ सकें तो भविष्य की राह में वह बाधा नहीं बनेगी और हम खुलकर जी सकेंगे। सुरक्षा की चाह हमें सबसे अधिक जकड़ती है। हमें लगता है कि अगर सब कुछ हमारे नियंत्रण में रहे तो हम संतुलित रहेंगे, लेकिन नियंत्रण की यह चाह स्वयं एक भ्रम है। जीवन अनिश्चित है और इसी अनिश्चितता में उसका सौंदर्य छिपा है। यदि सब पहले से तय और निश्चित हो तो जीवन एक मशीन जैसा हो जाएगा। यही अनिश्चितता हर क्षण को जीवंत बनाती है, हर अनुभव को नया बनाती है। जब हम इस अनिश्चितता को स्वीकारना सीख लेते हैं तो भीतर एक नया भरोसा जागता है। हमारे समाज ने भी डर को साधन बना लिया है। बच्चों को समझाने के लिए उन्हें डराया जाता है। नागरिकों को नियमों का पालन कराने के लिए दंड का भय दिखाया जाता है। धर्मशास्त्र भी स्वर्ग और नरक की तस्वीरें खींचकर अनुशासन थोपते हैं। इस कारण से हम बचपन से ही ऐसी मानसिकता में पले बड़े हैं जहां भय स्वाभाविक लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सजग होकर देखता है तो उसे पता चलता है कि ये सब केवल मानवीय नियंत्रण के तरीके हैं, जीवन का सत्य नहीं। जो भी हमें छोटा करता है, जो हमें सिकोड़ देता है, वह असल में मन की कल्पना है। जीवन का स्वभाव तो विस्तार है, खिलना है। जब हम अपनी कल्पनाओं को सच मान लेते हैं
तो भीतर संकोच पैदा हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम अनुभव के रास्ते पर कदम रखते हैं, हमें समझ आता है कि जिन दीवारों को हमने अटल समझा था वे वास्तव में केवल परछाइयां थीं। ये देखना हमें मुक्त करता है और भीतर का साहस उभरने लगता है। हर वह इंसान जिसने अपने जीवन में कोई बड़ी ऊंचाई पाई है, उसने उस पर्दे को चीरकर आगे बढ़ने का साहस किया है जिसे अधिकांश लोग अटूट मानते हैं। उस साहस का आधार यह था कि उसने अपने भीतर उठती कल्पनाओं को पहचाना और उन्हें हकीकत मानने से इनकार कर दिया। जब हम यह समझते हैं कि मन केवल संभावनाएं गढ़ता है, सच्चाई नहीं, तब हम उन संभावनाओं के कैदी नहीं रहते। यही क्षण है जब स्वतंत्रता का जन्म होता है और जीवन का असली स्वाद मिलना शुरू होता है। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम अपने ही मन की कहानियों को जीवन का सत्य मान बैठते हैं। कल्पना में बने दृश्य इतने जीवंत लगते हैं कि हमें लगता है मानो अभी घटने ही वाले हैं, और हम उसी के आधार पर फैसले लेने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि ये एक सत्यमान का सत्य मान बैठते हैं कि बड़ी आधार पर भारतीय काम किया जाएगा। वास्तविकता की संभावनाएं ही छूट जाती हैं। हम अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमें यह समझ आता है कि यह दृश्य केवल मन का खेल है, हम हल्के हो जाते हैं और वर्तमान में खुलकर चलने लगते हैं। हर क्षण जो ऊर्जा भीतर उठती है वह या तो हमें विस्तार दे सकती है या हमें सिकोड़ सकती है। जब हम नकारात्मक कल्पनाओं को पकड़कर बैठते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है और भीतर घुटन होने लगती है। यही घुटन हमें पीछे खींचती है। लेकिन जब हम भरोसा करते हैं और उस ऊर्जा को सहज बहने देते हैं तो वही जीवन शक्ति हमें आगे ले जाती है। हमारे पास हमेशा यही चुनाव होता है कि हम उस शक्ति को किस दिशा में जाने दें। अनिश्चितता का सामना करना कठिन लगता है, लेकिन वही हमें जीवंत बनाए रखती है। अगर सब कुछ पहले से तय हो तो न कोई रोमांच बचेगा, न कोई उत्साह। यही अज्ञात हमें जागरूक रखता है। लेकिन हमारा मन इस अज्ञात को खतरा मान लेता है और तुरंत आशंकाओं के दृश्य बना देता है, जबकि सच्चाई यह है कि अज्ञात ही हमें नए अनुभवों, नए अवसरों और नए आनंद की ओर ले जाता है। यदि हम उसे गले लगाना सीख लें तो जीवन अपने आप सहज हो जाएगा। हम बार बार अपने आप से कहते रहते अगर ये हो गया तो। यही अगर हमें कचोटता है। लेकिन जरा सोचो, ये अगर वास्तव में है कहां? वह केवल विचारों की दुनिया में है। ये अनंत संभावनाओं का जंगल है जिसमें हम भटकते रहते हैं, और जब हम उसमें खो जाते हैं तो वर्तमान की जमीन हमारे पैरों तले से खिसक जाती है। लेकिन जैसे ही हम खुद से पूछते हैं अभी इस क्षण क्या सचमुच कोई खतरा है, तो पाते हैं कि सब ठीक है। यही सवाल हमें वापस यथार्थ में खड़ा कर देता है। हमारे शरीर और मन का संबंध इतना गहरा है कि केवल सोचने भर से शरीर प्रतिक्रिया देने लगता है। हम जब कोई नकारात्मक दृश्य रचते हैं तो शरीर उसी के अनुसार सिकुड़ जाता है। मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। वे 30-50 से केवल प्रतिक्रिया के बाद में मेत्रा दिना करता है, सांस उथली हो जाती है। लेकिन उसी क्षण यदि हम सजग होकर गहरी सांस लें, अपने कंधों को ढीला छोड़ें और भीतर की ऊर्जा को बहने दें तो परिवर्तन तुरंत महसूस होता है। यह हमें दिखाता है कि नियंत्रण बाहर नहीं, भीतर है। हमारी सांस ही वह कुंजी है जो हमें वापस संतुलन में ला सकती है। अतीत की घटनाएं अक्सर हमारे विश्वासों को आकार देती हैं। यदि कभी कुछ गलत घटा हो तो हम मान लेते हैं कि आगे भी ऐसा ही होगा। लेकिन जीवन कभी खुद को हूबहू नहीं दोहराता। हर नया क्षण अपनी ताजगी लेकर आता है। यदि हम अतीत की स्मृतियों को वर्तमान पर थोपते हैं तो हम जीवन की नवीनता खो देते हैं। जो घट चुका है वह केवल अनुभव है, शिक्षा है। उसे ढोना जरूरी नहीं, उसे छोड़ देना ही हमें नए क्षण के लिए खुला बनाता है। हम अपने चारों ओर कितनी ही दीवारें बना लेते हैं। हमें लगता है कि ये दीवारें हमें सुरक्षित रखेंगी, लेकिन वास्तव में वे हमें कैद कर देती हैं। जीवन बाहर बुलाता है, अनुभव करने को कहता है, पर हम उन्हीं दीवारों के भीतर कैद रहते हैं। ये दीवारें असली नहीं, केवल विचारों से बनी होती हैं। और यदि हम एक बार साहस करके उन दीवारों के पार निकल जाएं तो समझ आता है कि बाहर का आकाश कितना विशाल और खुला है। कभी कभी केवल एक छोटा सा कदम हमारी सारी धारणाएं बदल देता है। जिस चीज से हम वर्षों तक कतराते रहे, जब एक दिन उसका सामना करते हैं तो पता चलता है कि उसमें
उतनी कठिनाई थी ही नहीं जितनी हमने बना ली थी। यही अनुभव हमें सिखाता है कि मन द्वारा रचा गया भय हमेशा वास्तविकता से कहीं बड़ा होता है। और जब यह अनुभव गहराई तक बैठ जाता है तो हम धीरे धीरे हर परिस्थिति का सामना सहजता से करने लगते हैं। मनुष्य का स्वभाव है सुरक्षा ढूंढना, लेकिन कोई भी सुरक्षा स्थायी नहीं होती। धन, संबंध, नाम, ये सब अस्थायी है। इन पर टिके रहने से केवल असुरक्षा बढ़ती है। लेकिन जब हमें यह एहसास होता है कि जीवन स्वयं ही हमें संभाले हुए है, तब भीतर से एक अडिग भरोसा जन्म लेता है। यही भरोसा हमें स्वतंत्र करता है। अब हमें सहारों की तलाश नहीं रहती, क्योंकि हम जानते हैं कि अस्तित्व हर क्षण हमारा आधार है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो देखते हैं कि असली समस्या बाहर की घटनाएं नहीं, बल्कि उनका हमारा आकलन है। हम किसी भी स्थिति को अपने विचारों के चश्मे से देखते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। यदि हम सजग हो जाएं और स्थितियों को निष्पक्ष रूप से देखें तो उनमें उतनी कठिनाई नजर ही नहीं आती। यही देखने की क्षमता हमें संतुलित करती है, और जब संतुलन आता है तो जीवन सहज हो जाता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जीवन का असली सौंदर्य तभी खुलता है जब हम उन मानसिक दीवारों को गिरा देते हैं जिन्हें हमने अपनी सुरक्षा समझकर बना लिया था। जैसे ही वे दीवारें टूटती हैं, हमारे सामने अनगिनत रास्ते और अनगिनत संभावनाएं खुल जाती हैं। तब हमें समझ आता है कि सीमाएं वास्तव में बाहर नहीं, केवल भीतर थीं। ये पहचान हमें साहस देती है कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी अपनी कल्पनाएं हैं। जो घटा नहीं उसे घटित मान लेना, जो आया नहीं उसे अभी से जी लेना, यही हमारी उलझन की जड़ है। जितना अधिक हम इन कल्पनाओं पर विश्वास करते हैं, उतना ही जीवन का वर्तमान बोझिल होता जाता है। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि यह सब केवल विचारों का खेल है, तब भीतर एक सहजता जन्म लेती है, और उसी सहजता में जीवन अपने असली रूप में अनुभव होने लगता है। हम सोचते हैं कि हमें सुरक्षित रहने के लिए हर संभावना को पहले से जान लेना चाहिए, लेकिन यही सोच सबसे बड़ी कैद है। अगर हम पहले से सब कुछ जान ले तो जीने का आनंद कहां बचेगा। जीवन अनिश्चित है और उसी अनिश्चितता में उसकी ताजगी है। जब हम इसे स्वीकारना सीख लेते हैं तो हर सुबह नएपन से भरी लगती है। हर परिस्थिति हमें एक नया उपहार देती है, और इस स्वीकार में वह गहराई है जो हमारे भीतर स्थायी शांति भर देती है। मन अक्सर भविष्य के ऐसे दृश्य गढ़ता है जिनका वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं होता। ये मन का स्वभाव है। वह या तो अतीत को दोहराता है या भविष्य की कहानियां बुनता है। लेकिन जैसे ही हम अपने ध्यान को इस क्षण पर टिकाते हैं, सारी कहानियां गायब हो जाती हैं। तब केवल यही क्षण बचता है, और यही क्षण असली है। जब हम इस असलियत में जीते हैं तो भीतर गहरा हल्कापन महसूस होता है। यह हल्कापन ही स्वतंत्रता है। कितनी बार हमने अपने ही विचारों को इतना बड़ा बना लिया कि वे हमें रास्ता बदलने पर मजबूर कर गए। हम में से कई लोग अवसरों से केवल इसलिए दूर रह जाते हैं क्योंकि हमारे मन ने उन्हें खतरनाक कह दिया। लेकिन जब कोई साहसी व्यक्ति वही अवसर पकड़ता है और सफल होता है, तो हमें समझ आता है कि रुकावट बाहर नहीं थी, भीतर थी। यही अनुभव हमें याद दिलाता है कि मन द्वारा बनाए गए भ्रम ही हमारी असली बाधाएं हैं। जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन यदि गहराई से देखें तो हमें एहसास होगा कि जीवन हर क्षण हमारा साथ दे रहा है। धरती हमें थामे हुए है, आकाश हमें घेरे हुए है, हमारी सांसें बिना रुके चल रही, अस्तित्व हमें लगातार संभाल रहा है। ये स्मरण हमें भीतर से सुरक्षित करता है, और जब भीतर सुरक्षा का भाव होता है तो किसी भी परिस्थिति में हल्कापन बना रहता है। हमारे भीतर की असली ताकत तभी प्रकट होती है जब हम अनिश्चितता का सामना करते हैं, जब हम बिना गारंटी के कदम आगे बढ़ाते हैं। तभी हमें अपनी शक्ति का एहसास होता है। यह अनुभव हमें विश्वास दिलाता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक समर्थ हैं। यही अनुभव धीरे धीरे हमें उन कल्पनाओं से मुक्त कर देता है जिन्होंने अब तक हमें बांध रखा था।
और तभी हम अपने वास्तविक सामर्थ्य को जी पाते हैं। जितनी बार हम किसी स्थिति का सीधा सामना करते हैं, उतनी ही बार भ्रम का पर्दा गिरता जाता है। जो चीज हमें दूर से पहाड़ जैसी लगती है, करीब जाकर उतनी बड़ी नहीं लगती। इसी तरह जिन चुनौतियों से हम कतराते हैं, वे अक्सर उतनी कठिन नहीं होती जितना हमने सोचा था। अनुभव ही वह चाबी है जो इन भ्रमों के दरवाजे खोलती है, और जब दरवाजा खुलता है तो भीतर गहरा आत्मविश्वास जन्म लेता है। जीवन को जीने का अर्थ है हर क्षण को खुले दिल से स्वीकारना। यदि हम भविष्य की कल्पनाओं में उलझे रहते हैं तो वर्तमान की सुंदरता हमसे छूट जाती है। लेकिन जब हम स्वयं को इस क्षण में स्थिर करते हैं तो हमें दिखता है कि सब कुछ ठीक है। यहां कोई खतरा नहीं, कोई बोझ नहीं, यहां केवल शांति है। ये शांति धीरे धीरे भीतर फैलने लगती है और जीवन के हर हिस्से को हल्का कर देती है। मन की बनाई हुई कहानियों से मुक्त होना ही स्वतंत्रता है। जब हम पहचान लेते हैं कि जो चित्र हम बार बार देख रहे हैं वे केवल कल्पना है, तब हम उनके कैदी नहीं रहते। अब हमारे पास चुनाव होता है, हम चाहें तो उन चित्रों को छोड़ दें और इस क्षण की सच्चाई में उतर जाएं। और जैसे ही हम ये चुनाव करते हैं, जीवन खिल उठता है। अब वो बोझिल नहीं बल्कि सहज और आनंद से भरा हुआ प्रतीत होता है। मन की आदत है हर परिस्थिति को बढ़ा चढ़ा कर देखना। कोई छोटी सी बात भी हमारे भीतर तूफान पैदा कर देती है, क्योंकि हमने उसे अपनी कल्पनाओं के रंग से इतना सजाया होता है कि वो असल से कहीं बड़ी लगने लगती है। पर जब वही परिस्थिति वास्तव में घटती है तो हमें एहसास होता है कि ये उतनी गंभीर नहीं थी जितनी हमने सोचा था। ये अनुभव हमें बार बार यही सिखाता है कि असली खतरा बाहर नहीं, भीतर के उन रंगों में है जिन्हें हम अपने विचारों से भरते हैं। हर बार जब हम किसी स्थिति का सामना करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि वास्तविकता हमारी कल्पना से कहीं हल्की और सरल है। मन भविष्य में जाकर हजारों संभावनाएं गढ़ लेता है और हम उन सभी को सच मानकर थक जाते हैं। लेकिन जीवन इतना बोझिल नहीं है, वह केवल वही प्रकट करता है जो आवश्यक है। जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तो हम बेवजह की उलझनों से मुक्त हो जाते हैं और सहजता से आगे बढ़ने लगते हैं। कभी यह भी सोचो कि कितनी बार हमने अपने जीवन के अवसर केवल इस कारण खो दिए कि हमने अपनी ही सोच पर भरोसा कर लिया। किसी नए काम की शुरुआत करनी थी पर भीतर की कहानियों ने हमें रोक दिया। किसी रिश्ते को गहराई से जीना था पर आशंकाओं ने हमें दूर कर दिया। यही खोए हुए अवसर हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन से वंचित करने वाली वास्तविकता नहीं बल्कि हमारे ही मन की रुकावटें हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो हमें समझ आता है कि कोई भी स्थिति उतनी भारी नहीं जितनी हमने बना ली थी। हम बार बार टूटते हैं और फिर उठते हैं। यही उठना हमारे भीतर के साहस को जगाता है। जब ये अनुभव गहराई से बैठ जाता है तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं पाती, क्योंकि तब हमें मालूम होता है कि हम हर परिस्थिति को झेलने और उससे सीखने में सक्षम हैं। अज्ञात से भागना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जो हमें दिखाई नहीं देता वही सबसे बड़ा डरावना लगता है, लेकिन वही अज्ञात नए अनुभवों और विकास का द्वार भी है। यदि हम उससे भागते रहेंगे तो जीवन हमेशा सीमित रहेगा। लेकिन जैसे ही हम अनजाने की ओर कदम बढ़ाते हैं, हमें समझ आता है कि वहां खतरा नहीं बल्कि संभावनाओं का आकाश फैला हुआ है। यह अनुभव हमारे दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल देता है। हर परिस्थिति हमें एक चुनाव देती है। या तो हम मन की बनाई हुई कहानियों पर विश्वास करके पीछे हटे, या फिर वास्तविकता में कदम रखकर देखें कि असलियत क्या है। दूसरा रास्ता हमेशा हमें सिखाता है, और हर बार जब हम वास्तविक अनुभव से गुजरते हैं तो मन की कहानियों का जादू कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे हमें यह विश्वास हो जाता है कि जीवन को जीने के लिए उतनी सुरक्षा की जरूरत ही नहीं जितनी हमने सोच रखी थी। जीवन का सबसे सुंदर पहलू यही है कि जैसे ही हम अपनी कल्पनाओं के बोझ को छोड़ते हैं, वैसे ही भीतर हल्कापन फैलने लगता है। यह हल्कापन केवल विचारों के गिरने से आता है। जब मन शांत होता है तो हमें पता चलता है कि वास्तविकता उतनी कठिन नहीं जितनी हमने मान ली थी, और इस हल्केपन में हम उन अनुभवों को भी जीने का साहस कर पाते हैं जिनसे पहले हम कतराते थे।
यही जीना असली स्वतंत्रता है। हमारे भीतर जो ऊर्जा है वह हमेशा बाहर निकलना चाहती है, लेकिन जब हम खुद को कल्पनाओं की दीवारों में कैद कर लेते हैं तो वही ऊर्जा भीतर घुटन पैदा करती है। यही घुटन हमें बेचैन और असहज बना देती है। लेकिन जैसे ही हम उन दीवारों को गिराते हैं और खुद को खुला छोड़ते हैं, वही ऊर्जा जीवन शक्ति बन जाती है। यह हमें आगे बढ़ाती है, सृजन करती है और भीतर से आनंद भर देती है। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे समझ आता है कि सबसे बड़ी रुकावट परिस्थितियां हैं नहीं, बल्कि उसका अपना मन है। यही क्षण सबसे बड़ा मोड़ बनता है। जब यह पहचान होती है कि असली कैद हमारी सोच में है, तो उसके टूटते ही हम मुक्त हो जाते हैं। और यह मुक्ति किसी बाहरी विजय से बड़ी होती है, क्योंकि अब हमें पता होता है कि हमें रोकने वाला कोई और नहीं, केवल हमारा भ्रम था। अंत में जब हम ये अनुभव कर लेते हैं कि हमारी चिंताएं केवल कल्पना थीं, तब जीवन एकदम बदल जाता है। अब हम उन कहानियों पर विश्वास नहीं करते जिन्हें मन बार बार दिखाता है। अब हम हर क्षण को सीधे जीते हैं, बिना अतिरिक्त रंग चढ़ाए। यही सीधा जीना हमें हल्का करता है, स्वतंत्र करता है और आनंद से भर देता है। अब कोई कैद नहीं बचती।